बताई जो मेरे को तकलीफ़ें आई इस रास्ते में। ये जो टॉपर्स होते हैं उनके इंटरव्यू आपने देखे होते हैं, आपने स्ट्रेटजी फॉलो की होती है उनकी। मेरी सबसे बड़ी गलती जो मैंने की थी इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान, जो मेरे को इतनी बड़ी गलती लगती है आज के टाइम पे, मैं स्टुपिडिटी फील करता हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा एंड वेलकम बैक टू बैंकिंग फोक्स। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आपको पता होगा कि मैं आज बताने वाला हूं कि मैंने कैसे अपने प्रीलिम्स जो है पिछले साल 2022 में क्रैक किए थे। IBPS PO का प्रीलिम्स और SBI क्लर्क का प्रीलिम्स। तो मैंने सबसे पहले जब मैंने सोचा था कि मुझे बैंक का एग्ज़ाम फाइट करना है, तो मुझे इतना पता था कि मुझे कोचिंग करनी पड़ेगी। सो मेरा मानना है कि सिर्फ 1-2% बच्चे होते हैं जो सिर्फ यूट्यूब से देख के आप उनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं यूट्यूब पे, कि उन्होंने बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी सोर्स मटेरियल के, सिर्फ यूट्यूब से जो है उन्होंने जॉब ले ली और प्रीलिम्स क्लियर किए, अपने मेंस क्लियर किए। लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं उनमें से नहीं हूं। मुझे इतना पता था हमेशा से कि मुझे अपनी जो जर्नी है ये स्टडी की, मुझे कोचिंग लेनी ही पड़ेगी। सो मैंने सबसे पहले कोचिंग में एडमिशन लिया, मैंने कोचिंग की पढ़ाई कंप्लीट करी, अपना फाउंडेशन बनाया और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की। और दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे, अगर आप इधर उधर ना भटके तो आप, दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू गेट अ जॉब। बट अभी क्या है कि यहाँ पर मार्केट में रिसोर्सेज इतने होते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आया था इस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैंने पहले कोचिंग की। फिर कोचिंग के बाद मुझे किसी ने कुछ बताया और मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठा हो गए थे। और एक्चुअली मेरे पास, मैं अगर आपको अभी भी दिखाऊं तो मेरे पास इतने सारे रिसोर्सेज पाइल अप हो गए थे और मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे पढ़ना कहाँ से है, कौन सी चीज़ पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक रिकमेंड जो लोग करते हैं, कौन सी वाली बेटर है, कौन सी अच्छी नहीं है। सो मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ों में मैं उलझा रहा, तो मेरे को टाइम लग गया काफ़ी ज़्यादा मेरी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने में। मैंने कोचिंग तो कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई एक रिलायबल रिसोर्स चाहिए था जिससे मैं अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकूँ। सो ऑब्वियसली काफ़ी लोग आपको मिलते हैं, ऑब्वियसली आप अपने टीचर्स से पूछते हैं, आप अपने भाई बहनों से पूछते हैं जो आपसे बड़े होते हैं। काफ़ी सारे नाम हैं आज भी मार्केट में, अगर आप जाएंगे आपको 25-30 रिसोर्सेज मिल जाएंगे। और मैंने भी एक्चुअली यही गलती की थी कि मैं बहुत सारी चीज़ों के पीछे लग गया। कोई मुझे कुछ बताता था, कोई मुझे कुछ बताता था, तो मैं भी इसी तरह से मतलब रैट रेस की तरह मतलब चलने लगा कि मतलब कोचिंग ख़त्म होने के बाद भी मुझे जहाँ बैठ के एक सोर्स से प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे लोग बोल रहे थे कि प्रैक्टिस करो, और मैं वहीं रिसोर्सेज के पीछे भागता रहा। सो ये मेरी गलती थी जिससे मैंने सीखा। फिर बाद में मैंने सिर्फ एक रिलायबल सोर्स को फॉलो किया, और मैं भी आपको उस बारे में बताने आ रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर है, अगर मेरे जैसे स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है या फिर थोड़ा एवरेज से बेटर है, तो आपको एक कोचिंग कर लेनी चाहिए। कोचिंग करने से आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है। फिर क्या होता है ना कि मैं सच बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है कि कोचिंग करने के बाद काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, उन्हें लगता है कि उनका फाउंडेशन बहुत अच्छा हो चुका है, जो कि होता है नो डाउट, लेकिन वो फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पाते। मैं भी सिर्फ कोचिंग करने से सिलेक्शन नहीं ले पाया। हमेशा प्रैक्टिस की हमेशा नीड होती है, उसके लिए आपको टीचर्स भी मिल जाएंगे बहुत सारे। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, उसके हिसाब से सिर्फ कोचिंग से कुछ नहीं होगा, आपको बुक्स फॉलो करनी पड़ेंगी। तो मैं आज आपके लिए मैंने जो रिकमेंड करता हूँ अपनी तरफ से, मैं वो बुक आपको बताने वाला हूँ। सो ये ओसवाल बुक है। मैंने इसकी क्वांट की बुक पढ़ी है, मैंने इसके क्वेश्चंस भी करे और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, डिसेंट बुक है। एंड मैं अगर आपको बताऊँ इसके कंटेंट्स के बारे में, सो ये इसके कंटेंट्स है। बाकी मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे पेस्ट करके दिखा दूंगा, यहाँ पर आई मीन स्क्रीन पे आ जाएंगी आपको। और यहाँ पर इसमें बहुत अच्छी तरह से लेवल वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं कि आपको लेवल 1 के क्वेश्चन करने हैं, लेवल 2 के क्वेश्चन करने हैं, फिर लेवल 3 के क्वेश्चन करने हैं। और जो सॉल्यूशन भी है वो डिटेल्स में दिए हुए हैं कि आपको पहले थोड़ा सा इजी क्वेश्चन दिया है, फिर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिया, और उनके सॉल्यूशन आपको बहुत इजी वे में समझा रखे हैं। सो अगर आपको ये बुक चाहिए तो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके अलावा मेरे पास एक जनरल इंग्लिश की भी है। तो मैंने आपको बताया जैसे कि आप जनरल इंग्लिश और क्वांट है, और रीजनिंग ऑब्वियसली CGL में अलग हो जाती है, बैंकिंग में अलग जो हो जाती है, तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन एक्चुअली व्हाट आई प्रेफर इज़ ओसवाल बुक्स। एंड मेरे हिसाब से मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा काम कर गई है। और अगर आपको भी चाहिए तो मैं आपको एक मतलब अगर किसी को लगता है कि ये बुक किसी की नीडफुल है ये बुक आपके लिए, सो मैं ये आपको बुक दे दूँगा, आप जाके ले सकते हैं।
मेरे पास मैं आपको मेल आईडी अभी यहाँ लिख देता हूँ। आप उस मेल आईडी पे अपना मतलब आपकी नीड जो है, क्या आपको कौन सी एक चाहिए, आप मुझे उसका मतलब मेल कर दीजिएगा अच्छी तरह से। आपको क्यों चाहिए, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और सब कुछ बता दीजिएगा मुझे, मैं आपको ये भिजवा दूंगा। सारे जो टॉपर्स होते हैं उनके इंटरव्यू आपने देखे होते हैं, आपने स्ट्रेटेजी फॉलो की होती है उनकी, और आप उसके साथ चल रहे होते हैं। कई बार रिजल्ट मिल जाता है, वो तो अच्छी बात है, कई बार नहीं मिलता। सो अगर कोई बिगनर मेरी वीडियो देख रहा है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस बुक टू यू। एंड उसके बाद जब आप अपनी प्रैक्टिस कर लें, आप अपना कोचिंग कर लें, ख़त्म कर लें, उसके बाद एक बुक को फॉलो करके अच्छी तरह से उसके सारे क्वेश्चन लगा के, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसको डाउट मार्क करके और मॉक भी लगाएं साथ साथ में। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कोचिंग। सेकंड थिंग दिस बुक जो मैंने अभी रिकमेंड किया, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में तीसरा मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट हमेशा शुरुआत से लगाना शुरू करें। मेरी सबसे बड़ी गलती जो मैंने की थी इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान, वो ये थी कि जब मैं पहली बार मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी और मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने मॉक टेस्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और मैंने स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं लगाया, पहले साल तो मैंने मॉक टेस्ट ही नहीं लगाया, जो मेरे को इतनी बड़ी गलती लगती है आज के टाइम पे। मैं स्टूपिडिटी फील करता हूँ कि मैंने मॉक टेस्ट क्यों नहीं लगाया। सो मैं आपको कभी मॉक टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि मैं कौन सा मॉक टेस्ट लगाता हूँ, कैसे कैसे लगाता हूँ। वैसे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अभी मैं आपको ये बुक मैं गिव अवे कर रहा हूँ। मेरे पास, मैंने तो ख़त्म कर लिया है बुक्स, मेरा हो गया है। मैं सिर्फ मॉक टेस्ट लगाता हूँ, और अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। और मेरे पास और भी बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, ओसवाल की है सारी की सारी। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपके कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। आपको ईमेल आईडी मैंने दे दी है, आपको मैंने कंटेंट्स की फ़ोटोज़ भी दिखा दी हैं। और किसी भी तरह का सवाल हो, किसी भी तरह की कुछ भी कोई भी डाउट हो तो आप वो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी पे डाल दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है ही, आपको पता है, मेरे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, आप वहाँ मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं और आप वहाँ पर भी सवाल पूछ सकते हैं। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।